हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का एक नया यूनिट नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, यूनिट नंबर 5 को हम लोग बाद में करेंगे, पहले यूनिट नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं दोस्तों क्लास को स्टार्ट। दोस्तों इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया गया है, मतलब हमें क्या क्या टॉपिक स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, मतलब हीट के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें लेना होगा, जैसे कि डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें जान लेना होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके लिए 3 मेथड है दोस्तों, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों मेथड को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा एंड इसके बीच में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। एंड दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक चला जाता है मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। हीट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है एंड टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो भी स्केल यूज होते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर कितने टाइप होते हैं एंड उन सभी थर्मोमीटर के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देन थर्मोमीटर स्केल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करना होगा। ओके, चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? एक्सपांसन ऑफ सॉलिड, एक्सपांसन ऑफ लिक्विड एंड गैस। ओके, तो हीट देने से सॉलिड का जो डायमेंशन होता है, उसका चाहे लेंथ हो, उसका सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, वो इंक्रीज होता है हीट देने से, तो उसके बारे में भी हमें जानना होगा। एंड देन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट के बारे में हमें जानना होगा। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन क्या है, देन सरफेस कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन, इसको भी जानना होगा। एंड आखिर में कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। ओके, एंड देन इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसको एस्टेब्लिश करेंगे एंड इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है एंड इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन इसका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग इस पूरे चैप्टर में जानने वाले हैं एंड इसी टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग पहला टॉपिक लेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, देन उसके बाद दूसरा टॉपिक आज का रहेगा मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट, 3 मैथड के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट। ठीक है, मैं जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे शो कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखने जाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लास को छोटा करेंगे। ओके, ठीक है, तो हीट क्या है दोस्तों? हीट एक्चुअली एक एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ओके, एनर्जी का ही एक रूप होता है हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस व्हाट इज हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड उसके साथ आप ये लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी गेन्स हीट इट बिकम्स हॉट, व्हाइल इट लूजेस इट बिकम्स कोल्ड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट को लेता है तो वो गर्म हो जाता है, अगर हीट को छोड़ता है तो वो ठंडा हो जाता है। यही है हीट का डेफिनेशन, बिल्कुल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ओके, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हेन अ बॉडी गेन्स हीट इट बिकम्स हॉट, व्हाइल इट लूजेस इट बिकम्स कोल्ड। ओके, देन चले जाते हैं यूनिट ऑफ हीट। यूनिट्स ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या है दोस्तों? एसआई बात करेंगे एंड CGS के बारे में बात करेंगे, CGS यूनिट एंड SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है दोस्तों? SI यूनिट है जूल। ठीक है, जूल एंड CGS यूनिट है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी का स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ये है कैलोरी। ठीक है, हीट का SI यूनिट है जूल, जिसको हम लोग J से लिखते हैं, कैपिटल J। ठीक है, एंड CGS यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, कैलोरी को हम लोग CAL ऐसे लिखते हैं, कैलोरी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया यूनिट। एंड उसके बाद देखो दोस्तों डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। हीट क्या है दोस्तों? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी है, तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही हीट का होगा। ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? आप सभी को याद होगा, यूनिट नंबर 4 में हम लोगों ने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस किया था। ये होता है आपका
mL²T⁻², ठीक है, ये होता है हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला बस। एंड उसके बाद दोस्तों CGS यूनिट एंड SI यूनिट के बीच में जो रिलेशन होता है वो बहुत काम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये रिलेशन आप याद रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 4.2 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये बात आप याद रखिएगा। ये 4.2 नहीं होता है एक्चुअली, इससे थोड़ा सा कम होता है, मतलब 4.2 के आसपास रहता है। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं चाहिए, आप ये याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म ये याद रख सकते हैं, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ओके दोस्तों, चलो ये था हीट के बारे में। अभी चले आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, ठीक है, व्हाट इज टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर का डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। डेफिनेशन दिख के आप लिख सकते हैं। टेम्परेचर का 2 डेफिनेशन है, दोनों ही तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन आप लिखिए, कोई बात नहीं। अब बेटर होगा आप दोनों ही लिख के रखिए, जो याद करने में ज़्यादा इजी रहेगा वो आप एग्जाम के लिए याद करिएगा, ठीक है। देखो, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ पार्टिकुलर सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर सिस्टम, ठीक है। ये है पहला डेफिनेशन, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ पार्टिकुलर सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर सिस्टम, ठीक है। तो दूसरे पे बात करते हैं। देखो दूसरा डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन 2 बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो चलो अब समझ लेते हैं पहला डेफिनेशन क्या कह रहा है, सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहा है। देखो पहले डेफिनेशन के अनुसार टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है दोस्तों, तापमात्रा एक भौतिक राशि है, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी पार्टिकुलर सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम दूसरे किसी और सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, मतलब तापीय साम्यावस्था में है क्या नहीं, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। जैसे देखो एक ये हमारा एक सिस्टम हो गया, पार्टिकुलर सिस्टम A, ठीक है, एंड ये दूसरा सिस्टम B, एंड ये आपका एक और लेते हैं, ये तीसरा सिस्टम हो गया C, ठीक है। अब देखो तो टेम्परेचर एक ऐसा भौतिक राशि है, तापमात्रा एक ऐसा भौतिक राशि है जो कि डिटरमाइन करेगा कोई भी पार्टिकुलर सिस्टम दूसरे किसी भी सिस्टम के साथ, ठीक है, दूसरे किसी भी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। थर्मल इक्विलिब्रियम बोले तो देखो इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। मतलब दोनों को अगर हम लोग एक साथ रखते हैं तो हीट का कोई भी ट्रांसफ़र अगर नहीं होता है तो वो दोनों सिस्टम क्या है, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ये डिटरमाइन करता है कोई भी पार्टिकुलर सिस्टम दूसरे किसी पार्टिकुलर सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ पे आया। देखो यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे इसका भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, एंड C सिस्टम का इसका भी T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो तीनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। अगर हम लोग इसको इन तीनों को एक साथ कांटेक्ट पे रखते हैं, ठीक है, एकदम टच करके रखते हैं, तो हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो पहला वाला डेफिनेशन ये हो गया। अभी दूसरा वाला डेफिनेशन चले जाते हैं। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सिस्टम का क्या है, थर्मल स्टेट, ठीक है, तापीय अवस्था। ओके, तो ये हो गया टेम्परेचर। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये जो थर्मल स्टेट है, ठीक है, तापीय अवस्था है, ये क्या डिटरमाइन करता है दोस्तों, हीट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा, ठीक है, हीट का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा। ओके, ये डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। जैसे देखो अगर मैं बात करूँ यहीं पे ये दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर C को मैं हटा देता हूँ। ओके, देखो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा हीट दिया है तो ये गर्म हो चुका है, ठीक है, सिस्टम को थोड़ा सा हम लोगों ने क्या दिया है दोस्तों, हीट दिया है, तो ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका जो थर्मल स्टेट है या फिर टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है। इस सिस्टम का
टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड इसको हम लोगों ने फ्रिज में रखा था, फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखा था, तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसका टेम्परेचर लगभग आपका 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो इसका जो थर्मल स्टेट है दोस्तों, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी के सहारे जो कि है टेम्परेचर, ठीक है। इसका थर्मल स्टेट क्या है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर के सहारे। ओके, तो इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका टेम्परेचर मतलब थर्मल स्टेट क्या है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ कांटेक्ट पे रख देते हैं, ठीक है, दोनों को टच करा के रख देते हैं, तो हीट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा, बोलो हीट का फ्लो किस तरफ होगा दोस्तों। हीट का फ्लो ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, ये हीट का फ्लो होगा, ठीक है। ओके, तो ये डिटरमाइन कौन करता है दोस्तों, ये डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। ओके, ये है थर्मल स्टेट, इसका थर्मल स्टेट क्या है दोस्तों, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। ओके, तो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो ये दोनों बॉडी को हम लोगों ने कॉन्टैक्ट पे रखा है, तो हीट का फ्लो किधर से किधर को होगा ये डिटरमाइन करेगा जो फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर। ओके दोस्तों, चलो अब टेम्परेचर का डेफिनेशन तो हो गया, तो अभी देख लेते हैं इसका यूनिट, ठीक है। एंड देखो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा यूनिट इसका भी होगा एंड सीजीएस यूनिट भी होगा। तो ऐसा यूनिट क्या है एंड सीजीएस यूनिट क्या है दोस्तों, देखो सीजीएस यूनिट है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड ऐसा यूनिट है दोस्तों इसका केल्विन, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है केल्विन, एंड सीजीएस यूनिट है डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को हम लोग कैपिटल के से लिखते हैं एंड डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस डिग्री सी से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर का यूनिट। चलो दोस्तों अब बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है, हीट एंड टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। ये जो सवाल है, ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा डिफरेंस। हीट क्या है दोस्तों, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, हीट क्या है, हीट एनर्जी का एक रूप है। एंड टेम्परेचर वहीं पे क्या है, टेम्परेचर इज द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है दोस्तों, टेम्परेचर किसी भी बॉडी किसी भी सिस्टम का थर्मल स्टेट है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं ये कितना डिग्री में हॉट है या फिर कितना डिग्री कोल्ड है, ठीक है। ओके, ये हो गया टेम्परेचर। देन उसके बाद हीट में चले आते हैं। देखो सेकंड डिफरेंस क्या है, फ्लो ऑफ हीट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट, ठीक है। फ्लो ऑफ हीट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना हीट है, ठीक है, कितना हीट ऑलरेडी उसमें है, इसके ऊपर फ्लो ऑफ हीट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। लेकिन जो फ्लो ऑफ हीट है, ठीक है, हीट का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, दो बॉडी जो कि कांटेक्ट पे है उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है फ्लो ऑफ हीट। ओके, तीसरा डिफरेंस, हीट इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट क्या है दोस्तों, हीट टेम्परेचर का वजह है, मतलब हीट की वजह से टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर इज़ द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ हीट, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है दोस्तों, टेम्परेचर हीट की वजह से आता है। ओके, हीट टेम्परेचर का वजह है, एंड इधर को क्या लिखेंगे दोस्तों, टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर हीट के वजह से आता है। एक ही बात है, दोनों ही एक ही बात है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हीट क्या है दोस्तों, हीट है कारण एंड टेम्परेचर है उसका रिजल्ट, ठीक है। हीट है उसका कारण एंड टेम्परेचर है उसका रिजल्ट। चलो, फोर्थ डिफरेंस, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट अमाउंट ऑफ हीट इज चेंज। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट अमाउंट ऑफ हीट इज चेंज्ड। तो देखो किसी भी मैटर का जब स्टेट चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो चेंज होता है, ठीक है, स्टेट जो चेंज होता है, तो इसमें हीट का अमाउंट चेंज होता है, ठीक है, इसमें हीट का अमाउंट चेंज होता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस एंड 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर,
तो इसमें हीट का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें हीट का डिफरेंस रहेगा, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 0 डिग्री में है। तो यहाँ पे कहा गया है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट अमाउंट ऑफ हीट इज चेंज्ड, मतलब जब कोई मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है तो उसका जो हीट कंटेंट है वो चेंज होता है। ओके, देन उसके बाद टेम्परेचर पे चले आते हैं। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कंस्टेंट, ठीक है, मतलब जब कोई मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड, कोई भी हो, तब टेम्परेचर क्या रहता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ओके, चलो हीट के तरफ चले आते हैं। एसआई यूनिट इज जूल, तो एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, वहीं पे टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, केल्विन। ओके, आखिरी डिफरेंस, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर, तो किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब किया है मतलब लिया है एंड कितना हीट छोड़ा है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कैलोरीमीटर के सहारे। वहीं पे टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर के सहारे, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। तो ये बेसिक सा डिफरेंसेस है दोस्तों, ये डिफरेंस आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ईजी डिफरेंस है। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चले आते हैं, मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट का मेजरमेंट एंड टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ हीट, ठीक है, तो हीट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में है नहीं। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो हीट कंटेंट ऑलरेडी जो उसमें है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना हीट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ए, तो इसमें कितना हीट प्रेजेंट है, ठीक है, कितना हीट प्रेजेंट है ये हम लोग मेजर नहीं कर सकते, कभी नहीं मेजर कर सकते। लेकिन अगर यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट हीट लेता है, ठीक है, हीट अगर लेता है तो कितना हीट लेता है, कितना हीट लिया है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट हीट को छोड़ा है, मतलब पहले गर्म था, हीट को छोड़ने के बाद वो ठंडा हो गया, तो कितना हीट वो छोड़ा वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीट क्या हुआ दोस्तों, हीट लॉस हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट वी कैन मेजर द हीट एब्जॉर्ब और लॉस। ओके, मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना हीट प्रेजेंट है उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो वाला ऑब्जेक्ट कितना हीट लिया है या फिर कितना हीट छोड़ा है इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये वाला बात आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर ऑफ अ बॉडी कांट बी मेजर्ड, but we can measure the heat absorbed or lost by the body using कैलोरीमीटर, ठीक है, यूजिंग कैलोरीमीटर, ठीक है। तो कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जिसके सहारे हम लोग हीट एब्जॉर्ब और लॉस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कितना हीट कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब किया है एंड कितना हीट छोड़ा है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका अगर सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है C=Q m इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। सी के जगह पे कई बार एस भी देखने को मिलता है, सी के जगह पे एस भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एस भी लिख सकते हैं। एस क्या है दोस्तों, एस इज द स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। एंड क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, एंड एम इज द मास, ठीक है, एंड T इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे कोई भी न्यूमेरिकल आपको पूछा नहीं जाएगा क्योंकि मैंने देखा है सिलेबस में इसका न्यूमेरिकल नहीं है, ओके। तो
कैलोरीमीटर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन देख लो दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल यही है। मैं एक बार बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक हीट इसको जानना होगा, इसका एक वैल्यू होता है, वो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। ओके, एंड क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब यहाँ पे या फिर गेन्ड लिख सकते हैं, गेन्ड और लॉस, इस बात को आप लिखिएगा। एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। चलो अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। अगर न्यूमेरिकल बाई चांस पूछ भी लिया गया तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। देखो एक ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर फिलहाल T1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसको हम लोगों ने हीट दिया, कितना हीट दिया दोस्तों, ये होगा सॉरी ये Q अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने दिया है इसको, ठीक है, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इतना हीट एब्जॉर्ब किया है, लिया है, ठीक है, शोषण किया है। ओके, तो इस हीट को लेने के बाद इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, रेज हो गया है, ठीक है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब ये हो गया है T2 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जो T1 डिग्री सेल्सियस है ये कम है T2 से, ठीक है। हीट लेने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये वाला रिलेशन होगा, T2 ज़्यादा है T1 से। ओके, तो अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये कितना हीट लिया है, ठीक है, कितना हीट लिया है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट हमें जानना होगा। इसका एक वैल्यू रहता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये वेरी करता है, अलग अलग होता है, तो इसका एक स्पेसिफिक हीट होगा, इसका वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो S इसका एक स्पेसिफिक हीट, इसका एक वैल्यू रहेगा S, कोई भी एक वैल्यू रहेगा, M इसका एक मास रहेगा, मास को हम लोग लिखेंगे, एंड डेल्टा टी बोले तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ है, तो आपको यहाँ पे करना है T2 माइनस T1, ठीक है। एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद सभी वैल्यू आप लगा दीजिएगा, सभी वैल्यू लगाने के बाद आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और लॉस, कितना एब्जॉर्ब क्या है, कितना लॉस क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो अभी चले आते हैं दोस्तों, अभी हम लोग क्या बात करेंगे, अभी हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे हीट की जगह पे लगा देते हैं टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं थर्मोमीटर्स के सारे, ठीक है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर आप सभी लोगों ने देखा है, थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर आप सभी लोगों ने देखा होगा, थर्मोमीटर से हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, सभी डॉक्टर के पास होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर के सहारे मेजर कर सकते हैं। अभी थर्मोमीटर के बहुत तरह के थर्मोमीटर होते हैं, बहुत तरह के स्केल यूज़ होते हैं थर्मोमीटर में, जैसे डिग्री सेल्सियस, देन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टर्स के पास होता है ना दोस्तों, वो आपका फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। ओके, एंड डिग्री सेल्सियस का भी थर्मोमीटर मिल जाता है, केल्विन का भी मिल जाता है। तो अलग अलग पर्पस में हम लोग अलग अलग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्केल्स यूज्ड इन थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर में कौन कौन सा स्केल यूज़ होता है। तो 3 बहुत ही फेमस है, केल्विन स्केल, देन उसके बाद सेल्सियस स्केल, ठीक है, एंड तीसरा है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। ये 3 स्केल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, ये तीसरा वाला जो है दोस्तों, ये डॉक्टर्स के पास होता है, ये वाला थर्मोमीटर, ठीक है, डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता है। एंड ये बाकी 2 स्केल को हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ में, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में या फिर दूसरी कई जगह में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो देखो अब थर्मोमीटर कैसा दिखता है दोस्तों, थर्मोमीटर कुछ इस तरह का दिखता है,
थर्मोमीटर जो होता है ये इस तरह का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका एक मटेरियल रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा एक बहुत ही छोटे डायमीटर का एक ट्यूब रहता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये जो यहाँ पे जो मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे वो ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे स्केल्स कटा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल रहेगा भीतर, ठीक है, वो कितना राइज करेगा, कितना दूर जाएगा, उसी को हम लोग मेजर करते हैं। मान लेते हैं अभी यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये यहाँ तक गया है, तो ये जो रीडिंग है यहाँ पे ये होगा टेम्परेचर का रीडिंग, ठीक है, इतना ही टेम्परेचर है। अभी देखो केल्विन स्केल की अगर बात करें, केल्विन स्केल शुरू होता है 0 से, केल्विन स्केल शुरू होता है आपका 273 से 373 तक, ठीक है। 273 केल्विन से 373 केल्विन, इतना स्केल यहाँ पे कटा हुआ होता है, ठीक है। एंड अगर बात करें सेल्सियस स्केल का, तो सेल्सियस स्केल का लोएस्ट रीडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट रीडिंग है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। लोएस्ट रीडिंग क्या है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट रीडिंग है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें फ़ारेनहाइट स्केल का, अगर डॉक्टर का हम लोग देखेंगे तो उसमें सिर्फ कम रेंज का होता है, लेकिन जो फ़ारेनहाइट स्केल का थर्मोमीटर होता है उसका लोएस्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हाईएस्ट रीडिंग होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये तीनों स्केल का हाईएस्ट एंड लोएस्ट रीडिंग है। जो केल्विन स्केल का जो थर्मोमीटर होता है दोस्तों, उसमें लोएस्ट रीडिंग होता है 273 केल्विन एंड हाईएस्ट रीडिंग होता है 373 केल्विन। एंड सेल्सियस स्केल का लोएस्ट रीडिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट रीडिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड फ़ारेनहाइट स्केल का लोएस्ट रीडिंग होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हाईएस्ट रीडिंग होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन डॉक्टर के पास जो होता है उसका रेंज लगभग आपका 96 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 96 या फिर 95 के आसपास होता है, ठीक है। एंड वो 105 या फिर 6 तक रहता है, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टर्स थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर तो 105 104 से ऊपर नहीं जाएगा ना। 104 हाईएस्ट 104 जा सकता है, बहुत ही अगर तेज़ बुखार आया तो 104 या फिर 104.5, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड अगर लोएस्ट जाता है तो वो लोएस्ट 96 के आसपास ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अब ये हो गया तीनों स्केल। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तीनों स्केल का जो रिलेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या है, जब इस तरह के न्यूमेरिकल पूछा जाता है दोस्तों, देखो एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 290 केल्विन है तो सेल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये निकालने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर केल्विन स्केल में 290 है तो सेल्सियस स्केल में क्या रहेगा एंड फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रहेगा, इस तरह के सवाल पूछा जाता है। एंड आज एक एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन क्या है इन तीनों स्केल के बीच में। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। देखो टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं थर्मोमीटर के सहारे। थर्मोमीटर में कितने तरह का स्केल यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। जो जनरली 3 तरह का स्केल यूज़ होता है, और भी 1-2 है लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए 3 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ओके। एंड टेम्परेचर में जो मटेरियल यूज़ होता है दोस्तों, वो हम लोग जनरली मरकरी, जो डॉक्टर्स के पास होता है उसमें मरकरी यूज़ होता है, ठीक है। एंड आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ थर्मोमीटर में और भी कई तरह के थर्मोमीटर हम लोग देखने वाले हैं, ओके, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर में जो भी स्केल यूज़ होता है वो, तो इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम लोग अगर सेल्सियस स्केल लेंगे तो यहाँ पे सेल्सियस, ठीक है, माइनस लोअर रीडिंग, इसका सेल्सियस स्केल का जो लोअर रीडिंग है उसको यहाँ पे लिखेंगे। एंड नीचे क्या लिखेंगे, हायर रीडिंग माइनस लोएस्ट रीडिंग, ठीक है, लोअर रीडिंग, ओके। एंड वहीं पे हम लोग
फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिखेंगे फ़ारेनहाइट का लोअर रीडिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे हायर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, हायर माइनस लोअर, ओके, एंड यहाँ पे केल्विन माइनस लोअर रीडिंग एंड यहाँ पे रहेगा हायर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सी के जगह पे सी लिखेंगे। सेल्सियस स्केल का लोअर रीडिंग क्या है दोस्तों, मैंने अभी बताया 0 है, ठीक है, एंड हायर रीडिंग है 100, यहाँ पे है 0 लोअर रीडिंग, ओके। फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट का लोअर रीडिंग है 32 एंड हायर रीडिंग है 212 माइनस लोअर रीडिंग है 32। केल्विन के लिए लोअर रीडिंग है 273 एंड हायर रीडिंग है 373 माइनस लोअर रीडिंग है 273, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। c माइनस 0 बोले तो c एंड नीचे होगा 100 इजिकल टू यहाँ पे रहेगा f माइनस 32 एंड नीचे माइनस करते हैं तो 180 आ जाएगा एंड यहाँ पे k माइनस 273 एंड नीचे रहेगा आपका 100, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो c बाई, देखो ये जो 100 180 100 इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 पंचा 100, ठीक है। f माइनस 32 एंड 20 20 इंटू 9, ठीक है, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से 20 पंचा 100, ओके। तो ये जो रिलेशन हमें मिला दोस्तों, इसको याद रखना है, ठीक है, इस रिलेशन को याद रखना है। चलो अब इसी रिलेशन से हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बस आज का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में, ठीक है, एंड उसी के साथ अगर टाइम रहता है तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आपके सिलेबस में कुछ टाइप दिया गया है, तो वो सभी थर्मोमीटर को हम लोग देख लेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखो प्रॉब्लम कहा गया है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट 0 इन सेल्सियस स्केल इज 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट 0 इन सेल्सियस स्केल, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पे, इफ़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट 0 0 क्या है दोस्तों, 0 इन सेल्सियस स्केल इज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल, फाइंड इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। चलो तो देखो एब्सोल्यूट 0 जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू सेल्सियस स्केल पे है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो फिर एब्सोल्यूट 0 का वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल में कितना रहेगा, ओके दोस्तों। चलो तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, वी नो दैट C डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू f माइनस 32 बाई 9, ठीक है। क्योंकि केल्विन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है तो केल्विन का हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे बताया जाता फाइंड इट्स वैल्यू इन केल्विन स्केल, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला ना लिख के हम लोग लिखते k माइनस 273 बाई 5, ठीक है, ये हम लोग लिखते। तो ये पूछा नहीं गया है, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो फ़ारेनहाइट के साथ सेल्सियस का रिलेशन देखेंगे, f माइनस 32 अपन में 9, ओके। तो देखो यहाँ पे किसका वैल्यू दिया गया है दोस्तों, सेल्सियस स्केल का वैल्यू दिया गया है, मतलब C का वैल्यू दिया गया है, हमें निकालना है f का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 273 अपन में 5 इजिकल टू f माइनस 32 बाई 9। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या होगा, देखो f माइनस 32 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 एंड माइनस 273 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये 5 को हम लोग इधर ले जाएंगे, f माइनस 32 इजिकल टू माइनस 273 इंटू 9 अपन में 5 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड हो गया, ओके।
अब इसको आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो इसको आप हिसाब कर लीजिए। देन उसके बाद क्या करना है, ए फिजिकल टू ये जो 32 है इधर माइनस आकार में है, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस ये जो वैल्यू आएगा 273 इंटू 9/5 प्लस हो जाएगा 32। इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट जो आएगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से आएगा, 459 के जैसा आएगा, ठीक है। मतलब 459 समथिंग आएगा एंड ये माइनस में आएगा, ठीक है। 459, चलो लिख देता हूँ पूरा, ये रिजल्ट आएगा, दिख रहा है आपको। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का जो रीडिंग होगा फ़ारेनहाइट स्केल में वो कितना होगा, 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो गया आंसर दोस्तों। चलो तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ हीट, देन उसी के साथ अगर टाइम रहता है तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, नहीं तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर को हम लोग थर्ड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड क्लासेस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो इस चैनल में जितने भी क्लासेस आ रहा है उसका व्यूज़ बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं एंड इसीलिए मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि व्यूज़ नहीं मिल रहा है, कोई उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उतना लाइक्स भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए डीमोटिवेट हो गया था। एंड क्लासेस देने का जो मन है मेरा वो कहीं भटक गया था, ठीक है। तो आप कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए एंड अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर करते रहिए। आप जितना शेयर करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतना ही मैं आपके लिए देता रहूँगा। मैं अगर मोटिवेटेड रहता हूँ तो फिर कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं, मैं आपको क्लासेस देता रहूँगा, ठीक है। एंड मेरे से जितना हेल्प बनेगा मैं आपको करता रहूँगा, ठीक है। अगर कोई आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 7866804794, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप पर्सनली मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तो क्लासेस को शेयर बिल्कुल करते रहिएगा एंड सपोर्ट मांगता है दोस्तों, मेरे को सपोर्ट मांगता है, ठीक है। आप क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक करिएगा। कमेंट, अगर कोई सजेशन है, आप अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा एंड क्लासेस कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट पे लिख सकेंगे, ठीक है, वो आप लिख दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टडी बराबर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।